साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि यदि किसी जातक के वर्ष कुंडली में पंचम भाव की मुंथा हो या षष्ठ भाव की मुंथा हो तो कौन से भाव की मुंथा अत्यंत शुभ फल देती है और कौन से भाव की मुंथा अत्यंत अशुभ फल देती है। तो ध्यान से देखिए, आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि पंचम भाव की मुंथा किस प्रकार से शुभ फल देती है, कौन कौन से शुभ फल देती है, और षष्ठ भाव की मुंथा वर्षफल में किस प्रकार से अनिष्टकारी होती है। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यदिन्थिया पंचम गाब्दविषी सद्बुद्धि साक्षात मजवित्त लाभ है प्रताप वृद्धि विविधाम विलासा देव द्विजाचा नृपति प्रसाद है। देखिए, सरल भाषा में लिखा हुआ है कि जिस जातक की वर्ष कुंडली में जिस समय वर्ष प्रवेश होता है, वर्ष कुंडली में यदि इंतहा यदि मुंथा पंचम गाब्द विषी पंचम भाव में हो तो उस वर्ष ऐसा व्यक्ति बुद्धिमता से कार्य करता है। सद्बुद्धि देने वाली पंचम भाव की मुंता सद्बुद्धि देने वाली होती है और सौख्य आत्मज वित्त लाभ है। यहाँ पर देखिए, सद्बुद्धि सौख्य धन आत्मज वित्त लाभ है, अर्थात पंचम भाव में यदि मुंथा स्थित हो, वर्षफल में पंचम भाव में यदि मुंथा स्थित हो तो पंचम भाव की मुंता सद्बुद्धि देने वाली होती है, सुख संपत्ति देने वाली होती है, सौख्य और आत्मज वित्त लाभ है, पुत्र और धन का लाभ देने वाली होती है। आत्मज कहते हैं पुत्र और धन का लाभ देने वाली होती है, अर्थात पुत्र सुख को देने वाली होती है। और प्रताप वृद्धि विविधा विलासा, प्रताप की वृद्धि होती है। पराक्रम में क्या होती है? वृद्धि होती है। विविधा विलासा, बहुत प्रकार की यानी सुखों से ऐसा व्यक्ति युक्त होता है पंचम भाव की मुंता से। और देव द्विचार्जा नृपति प्रसाद है, देवता और ब्राह्मणों में भक्ति होती है और राजा का अनुग्रह होता है। राजा का अनुग्रह मतलब राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है। नृपति प्रसाद है मतलब राजा का अनुग्रह प्राप्त होता है, अर्थात राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि आदमी का, किसी व्यक्ति का, किसी नवयुवक का कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में उस वर्ष भाग ले रहा हो तो अवश्य ही यानी नृपति प्रसाद है, राजा का अनुग्रह होता है, अर्थात उसको सरकारी रोजगार की प्राप्ति भी होती है। अब भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा
यहाँ पर देखिए, यदि पंचम भाव में मुंथा पंचम भाव में हो तो सद्बुद्धि, सुख, पुत्र और धन का लाभ होता है, प्रताप की वृद्धि होती है, पराक्रम की वृद्धि होती है और देव ब्राह्मणों में भक्ति होती है और राजा का अनुग्रह प्राप्त होता है, अर्थात राजपक्ष से लाभ प्राप्त होता है। यदि आदमी कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा हो, अवश्य ही उसको क्या होती है उस समय, यानी राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है। अब देखो, छठवें भाव की मुंता कैसे होती है, तो पंचम भाव की मुंता के बारे में बताया, ये तो पंचम भाव की मुंता का फलादेश हुआ। और छठवें भाव की षष्ठ भाव की मुंता का फलादेश कैसे रहता है। यदि जिस वर्ष षष्ठ भाव में मुंता हो तो वह कैसा फल देती है, शुभ फल देती है या अशुभ फल देती है। अशुभ फल देती है तो क्या क्या अशुभ कार्यों की वृद्धि होती है। तो देखो, कृष्णत्वमंगीषु रिपुदयश्च भयम रुजय तस्कर्तु नृपादा कार्यार्थनाशो मुथारिगा चेत बुद्धि, यानी वृद्धि स्वीकृतोनुपप्रात है। यानी यहाँ पर देखिए, कृष्णत्व मंगीषु रिपुद्वयश्च, यदि षष्ठ भाव में मुंथा हो है, मुथा अरिगा चेत, मुथा अरिगा चेत, अरिगा माने शत्रु भाव में, यदि शत्रु भाव में षष्ठ भाव में चेत यदि मुंथा हो तो कृष्णत्व अंगेशु, शरीर में दुर्बलता होती है, शरीर में कमजोरी होती है। रिपुदयश्च, यानी शत्रुओं की वृद्धि होती है। रिपु उदयश्च, शत्रुओं का उदय होता है। जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं है ये शत्रुता करेंगे, वे लोग भी शत्रु हो जाते हैं। कभी कभी बंधुजन, मित्रजन, मित्रों से बंधुओं से भी क्या हो जाती है, बिना बात की शत्रुता की वृद्धि हो जाती है, शत्रु का भय बना रहता है। और चोर रुजय तस्करतो नृपाद्वा भयम, अर्थात चोर और राजा का भय बना रहता है। चोर और राजा का नृपाद्वा, राजा का भय बना रहता है। और कार्यार्थ नाशो मुथारिगा स्थित, यदि मुथारिगा षष्ठ भाव में या शत्रु भाव में मुंथा अरिगा षष्ठ भाव में मुंथा हो तो उस वर्ष कार्य का नाश होता है, अर्थात जो भी कार्य योजनाएं बनाता है व्यक्ति, वे सभी कार्य क्या हो जाते हैं, विफल होते हैं, निष्फल होते हैं, कार्यों में विघ्न उत्पन्न होते हैं। और बुद्धि वृद्धि, यानी कुबुद्धि का, कुबुद्धि की वृद्धि होती है। कुबुद्धि की क्या होती है, वृद्धि होती है। अश्वकृतो अनुपात है। और अपने कर्मों से पश्चाताप करना पड़ता है। अपने कुकर्मों से, अपने बुरे कार्यों से पश्चाताप भी करना पड़ता है। तो अब जो है यहाँ पर जो है और स्पष्ट हो जाएगा। ये तो क्या हुआ, शब्दार्थ हुआ, अन्वय सहित शब्दार्थ हुआ। अब देखो यहाँ पर भावार्थ देखिए, यदि षष्ठ भाव में मुंथा हो, और स्पष्ट हो जाएगा। यदि षष्ठ भाव में मुंथा हो तो देह में मतलब शरीर में दुर्बलता होती है, शत्रुओं की वृद्धि होती है, चोरों का भय होता है, राजा से भी भय होता है,
कार्य और धन का नाश होता है और दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है और अपने कुकर्मों से पश्चाताप करना पड़ता है। कुल मिलाकर के षष्ठ भाव की मंथा हो तो जिस वर्ष षष्ठ भाव की मंथा हो उस वर्ष आदमी को यानी बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ता है, अन्यथा जो है पूरे वर्ष जो है क्या रहता है, व्यक्ति परेशान रहता है। तो आशा है कि आप इसी वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।